दोस्तों, आईपीएल 2026 का हर गुजरता हुआ दिन अब सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जो हर टीम की किस्मत को हिलाकर रख दे रहा है। और इसी तूफानी माहौल के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पॉइंट्स टेबल अब किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रहा, जहां हर जीत एक विस्फोट है और हर हार एक भूकंप। प्लेऑफ की जंग अब सिर्फ रेस नहीं बल्कि जंग ए मैदान बन चुकी है, जहां 10 की 10 टीमें अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और इसी कड़ी में शुक्रवार को जब रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने आई, तो यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल का तख्ता पलट साबित हुआ। जैसे ही इस हाई वोल्टेज टक्कर का आखिरी गेंद फेंकी गई, पूरे आईपीएल 2026 के समीकरण ऐसे उलट पुलट हो गए जैसे किसी ने शतरंज की बिसात ही पलट दी हो। लेकिन दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं। अब तक इन दोनों टीमों का इस सीजन खेले गए मुकाबले का कैसा रहा जीत और हार का रोमांचक सफर। जी हां दोस्तों, इस भूकंप की असली कहानी समझने से पहले जरा नजर डालते हैं दोनों टीमों के उस सफर पर जिसने इस मुकाबले को इतना विस्फोटक बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की, जिसने इस सीजन की शुरुआत ही धमाके के साथ की थी। पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसा रौंदा कि सामने वाली टीम सिर्फ देखती रह गई। फिर दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दिग्गज टीम को हराकर बैक टू बैक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी दहाड़ सुना दी। और इन दो जीतों के बाद ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम इस बार प्लेऑफ का टिकट पक्का करके ही दम लेगी। लेकिन दूसरी तरफ कहानी और भी खतरनाक थी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो शुरुआत से ही कहर बरपाया हुआ था। पहले मैच में चेन्नई को धूल चटाई, दूसरे में गुजरात टाइटंस को हराकर अपने इरादे साफ कर दिए, और जब तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस जैसी टीम सामने आई तो वहां भी जीत का झंडा गाड़ते हुए लगातार 3 जीत की हैट्रिक लगाकर पूरे टूर्नामेंट में अजेय बनकर घूम रही थी। मतलब साफ था, एक तरफ थी आत्मविश्वास से भरी आरसीबी तो दूसरी तरफ थी जीत की मशीन बनी राजस्थान। और जब ये दोनों टकराई तो टक्कर नहीं, महाभारत हुई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस मुकाबले का परिणाम सामने आया, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि हर टीम की धड़कनें तेज हो गईं। आरसीबी और राजस्थान दोनों की पोजीशन में ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। और सिर्फ यही नहीं, इस एक मुकाबले के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 3 और बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर काले बादल छा गए। वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले ने दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 टीमों की किस्मत ऐसी चमका दी जैसे अंधेरे में अचानक सूरज निकल आया हो। पॉइंट्स टेबल में उछाल ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, अब हालात ये हैं कि आईपीएल 2026 की यह जंग पूरी तरह खुल चुकी है। कोई भी टीम सुरक्षित नहीं, कोई भी टीम बाहर नहीं, और हर मैच के साथ समीकरण ऐसे बदल रहे हैं जैसे हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा हो। अब हर टीम के लिए हर मैच फाइनल बन चुका है। हर रन की कीमत सोने से ज्यादा और हर विकेट किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्ले ऑफ का दरवाजा दांव पर लगा है। और इसी वजह से आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल अब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा थ्रिलर बन चुका है जहां अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता। बस इतना तय है कि ये रोमांच अब और भी खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं,
कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये सीजन इस वक्त किसी गहरे दलदल से कम नहीं लग रहा, जहां हर टीम अपने कदम संभाल कर रख रही है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की हालत ऐसी हो गई है जैसे वो इस दलदल में सबसे ज्यादा धंस चुकी हो। जी हां, पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर बैठी ऋतुराज गायकवाड़ की ये टीम इस वक्त जीत से कोसों दूर नजर आ रही है। शुरुआत ही इतनी खराब रही कि पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें ऐसा फंसाया कि ये बाहर ही नहीं निकल पाए। फिर दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने भी हालात नहीं बदले और एक और हार ने टीम को और नीचे धकेल दिया। अब फैंस को उम्मीद थी कि चलो तीसरे मुकाबले में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन वहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी इन्हें उसी दलदल में और गहराई तक धकेल दिया, जहां से बाहर निकलना अब आसान नहीं लग रहा। 3 मुकाबले 3 हार और हालात ऐसे कि पॉइंट्स टेबल में खाता तक नहीं खुला, यानी 0 अंक के साथ टीम नीचे जमी हुई है। और ऊपर से नेट रन रेट भी ऐसा गिरा है जैसे दलदल में फंसा इंसान धीरे धीरे और नीचे चला जाता है। अब अगर यहां से चेन्नई को बाहर निकलना है तो सिर्फ हाथ पांव मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले उन्हें जीतने ही होंगे, वो भी शानदार अंदाज में। तभी जाकर ये टीम इस दलदल से बाहर निकलकर प्ले-ऑफ की चौखट तक पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या चेन्नई की टीम इस दलदल से खुद को खींच पाएगी या फिर यही दलदल इन्हें पूरी तरह निगल जाएगा? क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर हार इन्हें और नीचे धकेल रही है और हर जीत अब किसी जीवन दान से कम नहीं होगी। आईपीएल 2026 का ये सफर चेन्नई के लिए अब सीधा नहीं बल्कि कांटों भरा रास्ता बन चुका है, जहां हर कदम पर फिसलने का खतरा है। और अगर अभी भी टीम नहीं संभली तो ये दलदल इन्हें पूरी तरह अपने अंदर समा लेगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये मंच इस वक्त किसी यमलोक की सभा से कम नहीं लग रहा, जहां हर टीम अपनी किस्मत की डोर बचाने में लगी है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे यमराज ने खुद उनकी गिनती शुरू कर दी हो। जी हां, पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पर बैठी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम इस समय हर मुकाबले में जीवनदान मांगती नजर आ रही है। शुरुआत ऐसी हुई कि पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने इन्हें ऐसी करारी चोट दी कि वो हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। फिर दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने भी इनकी हालत नहीं सुधरी और एक और हार ने टीम को यमलोक के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे मुकाबले में लगा कि शायद किस्मत पलटेगी, लेकिन वहां भी बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और मुकाबला धुल गया, जैसे यमराज ने अभी फैसला टाल दिया हो। लेकिन चौथे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो हुआ वो तो जैसे खुद अपनी किस्मत को यमराज के हवाले करना था। जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया और हार ने एक बार फिर दस्तक दे दी। अब हालात ये हैं कि 4 मुकाबलों में 3 हार और 1 बेनतीजा मैच के साथ टीम के खाते में सिर्फ 1 अंक है और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में डूबा हुआ है, जैसे यमलोक की गहराई में फंस गया हो। अब अगर यहां से कोलकाता की टीम को इस यमपाश से बाहर निकलना है तो चमत्कार से कम कुछ नहीं चाहिए। बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी ऐसे अंदाज में कि नेट रन रेट भी ऊपर उठे, वरना यमराज की ये गिनती यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है उसे देखकर तो यही लगता है कि प्ले-ऑफ तक पहुंचना किसी देव कृपा से कम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यमराज के इस शिकंजे को तोड़ पाएगी या फिर यही सफर उनका आखिरी पड़ाव बन जाएगा? क्योंकि इस वक्त हर मुकाबला इनके लिए जीवन और मरण का सवाल बन चुका है, जहां एक जीत इन्हें नई सांस दे सकती है और एक हार सीधे यमलोक का टिकट कटवा सकती है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये मौसम इस वक्त किसी बीरबल की खिचड़ी से कम नहीं लग रहा, जहां कुछ पक तो रहा है लेकिन कब तैयार होगा कोई नहीं जानता। और इसी अधपक की खिचड़ी में मुंबई इंडियंस की कहानी भी कुछ ऐसी ही बन गई है। ऊपर से देखने में दमदार, लेकिन अंदर से अभी तक पूरी तरह पकी नहीं। पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर बैठी हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम शुरुआत में तो ऐसी लगी जैसे सीधे तख्त पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि पहले ही मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर इन्होंने जोरदार आगाज किया था और लगा था कि इस बार मुंबई की खिचड़ी जल्दी पकने वाली है। लेकिन जैसे ही आगे का सफर शुरू हुआ,
कहानी पलट गई। दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें ऐसा झटका दिया कि सारा मसाला बिगड़ गया। और तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने तो पूरी खिचड़ी ही कच्ची छोड़ दी। लगातार 2 हार ने इस टीम को वहीं ला खड़ा किया जहां से अब हर कदम सोच समझकर रखना पड़ेगा। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत और 2 हार के साथ मुंबई के खाते में केवल 2 अंक हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी नीचे गिरा हुआ है, जैसे खिचड़ी का बर्तन आधा पककर ठंडा पड़ गया हो। यानी हालत यह है कि ना तो स्वाद आ रहा है और ना ही भरोसा कि ये कब तक सही बनेगी। अब यहां से अगर मुंबई इंडियंस को इस अधूरी खिचड़ी को पूरा पकाना है और प्ले ऑफ की थाली तक पहुंचना है तो उन्हें अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी ऐसे अंदाज में कि नेट रन रेट भी सुधर जाए, तभी जाकर ये खिचड़ी सही मायनों में तैयार मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब तक प्रदर्शन रहा है उससे तो यही लगता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला। अब सवाल यही है कि क्या मुंबई इंडियंस बीरबल की इस खिचड़ी को आखिरकार पका पाएगी या फिर ये सीजन इसी अधप के हाल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर मुकाबला अब आग की आंच है जो या तो इस खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाएगी या फिर पूरी तरह जला देगी। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये पूरा मैदान इस वक्त किसी महायुद्ध के रणक्षेत्र से कम नहीं लग रहा, जहां हर टीम अपनी जीत के लिए तलवार की तरह बल्ला और भाले की तरह गेंद लेकर उतर रही है। और इसी युद्ध भूमि में गुजरात टाइटंस की कहानी भी किसी योद्धा सेना जैसी बन चुकी है, जो कभी हार के घाव खाती है तो कभी जीत का परचम लहराती है। पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर बैठी शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये टीम इस सीजन युद्ध की शुरुआत में ही 2 बड़े झटके खा बैठी। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार और फिर दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने भी पराजय, जिससे ऐसा लगा कि जैसे युद्ध के मैदान में ढाल ही टूट गई हो और सेना बैकफुट पर चली गई हो। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरे मुकाबले में इस टीम ने ऐसी वापसी की जैसे घायल योद्धा ने आखिरी सांस में भी वार पलट दिया हो और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत की डगर पर फिर से कदम रख दिया। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में गुजरात के खाते में सिर्फ 1 जीत और 2 हार दर्ज हैं, यानी केवल 2 अंक, और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जैसे युद्ध में पीछे हटती सेना के निशान रह गए हों। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यह टीम अभी भी पूरे युद्ध में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं है। अब यहां से अगर गुजरात टाइटंस को इस युद्ध भूमि में विजयी होकर प्ले ऑफ तक पहुंचना है तो अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले जीतने ही होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि ऐसे निर्णायक अंदाज में कि नेट रन रेट भी सुधरे और विरोधी टीमों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बने, वरना ये युद्ध धीरे धीरे उनके हाथ से निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या शुभमन गिल की ये सेना इस रणभूमि में दोबारा पूरी ताकत के साथ खड़ी हो पाएगी, या फिर शुरुआती घाव इतने गहरे हैं कि आगे का सफर और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आईपीएल 2026 का ये युद्ध अब सिर्फ जीत और हार का नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुका है, जहां हर मैच एक नया मोर्चा है और हर गेंद एक नया हमला। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये पूरा सफर इस वक्त किसी तेज रफ्तार दौड़ से कम नहीं लग रहा, जहां हर टीम प्ले ऑफ की फिनिश लाइन पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन इसी रेस में सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी कुछ ऐसी बन गई है जैसे शुरुआत तो ठीक रही हो, लेकिन बीच ट्रैक पर रफ्तार बार बार टूट रही हो। पॉइंट्स टेबल के 6वें पायदान पर बैठी ईशान किशन की कप्तानी वाली ये टीम कभी उम्मीद जगाती है तो कभी खुद ही पीछे खिसक जाती है। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार ने शुरुआत को झटका दिया, फिर दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर ऐसा लगा जैसे अब ये टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूत दावेदार बन जाएगी। लेकिन तीसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार ने फिर से पूरी रेस को उलझा दिया और टीम की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में सिर्फ 1 जीत और 2 हार हैं, यानी केवल 2 अंक, और नेट रन रेट भी माइनस में है, जिससे प्ले ऑफ की राह और मुश्किल दिख रही है। अब असली बात प्ले ऑफ की रेस की है। यहां से अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है
तो अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। और सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि लगातार जीत की लय बनानी होगी ताकि नेट रन रेट भी सुधरे और टॉप 4 की रेस में टीम मजबूती से लौट सके, वरना ये रेस हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। अब सवाल यही है कि क्या ईशान किशन की ये टीम प्ले-ऑफ की इस दौड़ में खुद को स्थिर कर पाएगी, या फिर ये सीजन उनके लिए लगभग पहुंचकर चूक जाने वाली कहानी बन जाएगा? क्योंकि आईपीएल 2026 में हर मैच अब सीधा प्ले-ऑफ की दिशा तय कर रहा है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर अगर इस वक्त किसी टीम की कहानी को समझा जाए तो वह किसी बड़े बाजार में लगे दांव और जोखिम से भरे सौदे जैसी लगती है, जहां हर मैच के साथ किस्मत की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। और इसी उतार चढ़ाव के बीच ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय 5वें पायदान पर बैठी है। जैसे कोई खिलाड़ी बड़ा दांव लगाकर शुरुआती 2 चालों में फायदा तो कमा ले, लेकिन असली खेल अब भी बाकी हो। इस टीम की शुरुआत भले ही पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के झटके से हुई हो, जैसे किसी व्यापार में पहली ही डील में नुकसान हो गया हो, लेकिन उसके बाद लखनऊ ने जिस तरह से वापसी की है वह किसी बड़े निवेशक के आत्मविश्वास वापस पाने जैसा नजर आता है। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर टीम ने अपने खाते में पहला मुनाफा जोड़ा, और फिर तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देकर यह साफ कर दिया कि यह टीम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असली खेल बिगाड़ने की ताकत रखती है। अब अगर इस पूरी यात्रा को पॉइंट्स टेबल की नजर से देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत और 1 में हार मिली है, यानी कुल 4 अंक उनके खाते में जमा है। लेकिन कहानी यहां थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जीत के बावजूद उनका नेट रन रेट अभी भी नकारात्मक स्थिति में है। जैसे कमाई तो हो रही हो, लेकिन खर्च भी साथ साथ भारी चल रहा हो। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनका स्थान 5वां है, जहां ऊपर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन पैर अभी पूरी तरह जम नहीं पाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्ले-ऑफ की इस महंगी दौड़ में जहां हर जीत की कीमत सोने जैसी है, वहां लखनऊ सुपर जायंट्स को आगे का रास्ता कितना भारी पड़ेगा। अगर सीधा हिसाब लगाया जाए तो टीम के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं, और प्ले-ऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की करने के लिए कम से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करना उनके लिए जरूरी बन चुका है, वरना यह पूरा सफर किसी ऐसे बिजनेस की तरह हो जाएगा जिसमें शुरुआती मुनाफा तो दिखता है, लेकिन आखिर में बैलेंस बिगड़ जाता है। ऋषभ पंत की कप्तानी में यह टीम जिस अंदाज में कभी जोरदार मुनाफा कमाती दिखती है और कभी नेट रन रेट के घाटे में फंस जाती है, वह फैंस के लिए भी किसी रोमांचक सट्टे से कम नहीं है, जहां हर मैच के साथ उम्मीद और डर दोनों साथ चलते हैं। अब देखना यह है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स आने वाले मुकाबलों में अपनी इस चाल को स्थिर करके प्ले-ऑफ की सीढ़ी चढ़ पाएगी, या फिर यह सीजन उनके लिए उस निवेश की कहानी बन जाएगा जिसमें मेहनत ज्यादा थी लेकिन रिटर्न अधूरा रह गया। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी हालत में है जैसे कोई माचिस की तीली हर मैच के साथ या तो आग बना रही हो या फिर आधी जलकर बुझ जा रही हो। और इसी जलते बुझते माहौल के बीच अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स इस समय 4थे पायदान पर खड़ी है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खिलाड़ी माचिस रगड़कर चिंगारी तो निकाल दे, लेकिन हवा का एक झोंका उसे या तो बड़ा शोला बना दे या फिर तुरंत बुझा दे। इस टीम की शुरुआत इस सीजन में इतनी धमाकेदार रही कि पहले ही 2 मुकाबलों में उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया था। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात देकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने माचिस की पहली ही रगड़ में आग जला दी हो, और फिर दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं आई बल्कि पूरे हिसाब बदलने आई है। जैसे किसी ने बाजार में अचानक सबसे बड़ा दांव जीत लिया हो और बाकी सब देखते रह गए हों। लेकिन क्रिकेट का खेल भी उसी माचिस की तरह है जिसमें हर चिंगारी हमेशा बड़ी आग नहीं बनती। और यही हुआ तीसरे मुकाबले में, जब गुजरात टाइटंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की जीत की लय को ब्रेक लग गया और वो चिंगारी थोड़ी धीमी पड़ गई। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत और 1 में हार दर्ज है, यानी उनके खाते में कुल 4 अंक जमा हैं। और अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट सकारात्मक है, मतलब जब भी उन्होंने खेला है तो नुकसान से ज्यादा फायदा करके दिखाया है। जैसे माचिस की हर जलती तीली अपने पीछे रोशनी छोड़ जाती है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है प्ले-ऑफ की रेस की,
जहां हर टीम अब अपने आखिरी दांव खेल रही है और दिल्ली कैपिटल्स के सामने भी वही बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या यह टीम अपनी शुरुआती आग को पूरे सीजन की लौ बना पाएगी या फिर बीच में ही यह रोशनी कम पड़ जाएगी। सीधा हिसाब लगाया जाए तो इस टीम के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम 6 मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी, वरना यह सफर उसी माचिस की तरह रह जाएगा जो जलने से पहले ही बुझ जाती है। अक्षर पटेल की कप्तानी में यह टीम जिस तरह कभी विपक्षी टीमों को चौंका देती है और कभी खुद ही अपनी लय खो देती है, वह फैंस के लिए किसी रोमांचक खेल से कम नहीं है, जहां हर मैच के साथ उम्मीद की एक नई तीली जलती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली कैपिटल्स इस माचिस की चिंगारी को पूरे मैदान में आग की तरह फैला पाएगी या फिर यह सीजन उनके लिए सिर्फ शुरुआती चमक बनकर रह जाएगा, क्योंकि आईपीएल 2026 में हर मैच अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि प्ले ऑफ की किस्मत लिखने वाली एक जलती हुई तीली बन चुका है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी चमक में नजर आ रही है जैसे दिवाली की रात में पूरा आसमान पटाखों और रोशनी से जगमगा उठा हो, और उसी रोशनी के बीच रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस समय तीसरे पायदान पर बैठी है, जैसे कोई बड़ा आतिशबाजी का पैकेट हो जो अभी अभी खुला है और हर मुकाबले में धमाका करने को तैयार खड़ा हो। लेकिन कभी कभी बीच में हल्की सी चिंगारी कम भी हो जाती है। इस टीम की शुरुआत इस सीजन में इतनी शानदार रही थी कि पहले ही मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे दिवाली की पहली रात में ही सबसे बड़ा पटाखा फूट गया हो और पूरा मैदान रोशनी से भर गया हो। इसके बाद दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली और ऐसा लगा कि यह टीम अब जीत की हैट्रिक लगाकर पूरे टूर्नामेंट में आग लगा देगी। जैसे लगातार जलते हुए फुलझड़ियां किसी भी कोने को अंधेरे में नहीं छोड़ती। लेकिन तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार ने उनकी इस दिवाली जैसी चमक पर थोड़ी सी रोक लगा दी, जैसे किसी बड़े पटाखे की लौ अचानक हवा के झोंके से धीमी पड़ जाए और दर्शक कुछ पल के लिए सन्न रह जाएं। अब अगर पॉइंट्स टेबल की असली तस्वीर देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत और 1 में हार मिली है, यानी कुल 4 अंक उनके खाते में दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रन अंतर भी सकारात्मक है। मतलब जब भी यह टीम जीतती है तो सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरे मैदान में रोशनी फैला देती है, जैसे दिवाली के दियों की कतार हर अंधेरे को खत्म कर देती है। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि प्ले ऑफ की रेस अब पूरी तरह दिवाली की खरीदारी जैसी हो गई है, जहां हर टीम अपने हिस्से की रोशनी और धमाका बटोरने में लगी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी यहां से अपनी चमक बरकरार रखनी होगी। सीधे हिसाब की बात करें तो इस टीम के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए कम से कम 8 मुकाबलों में जीत हासिल करना उनके लिए जरूरी है, वरना यह दिवाली जैसी चमक अधूरी रह सकती है और पटाखों की जगह सिर्फ धुआं रह जाएगा। रजत पाटीदार की कप्तानी में यह टीम जिस तरह कभी मैदान में आग लगाती है और कभी थोड़ी सी चूक से लय खो देती है, वह फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, जहां हर मैच में उम्मीद का एक नया दिया जलता है और हर गेंद पर एक नया धमाका होने का इंतजार रहता है। अब देखना यह है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस दिवाली जैसी चमक को पूरे सीजन में बनाए रख पाएगी या फिर यह रोशनी सिर्फ शुरुआत तक सीमित रह जाएगी, क्योंकि आईपीएल 2026 में हर मुकाबला अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि प्लेऑफ की जंग में जलता हुआ एक दिया बन चुका है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट से टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी तपिश में चल रही है जैसे लू के थपेड़ों में सड़कें भी कांप उठती हैं और उसी गर्मी के माहौल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम इस समय दूसरे पायदान पर अपनी पकड़ बनाए बैठी है, जैसे रेगिस्तान में कोई कारवां हो जो तेज धूप के बीच भी रुकने का नाम नहीं ले रहा हो। इस टीम की शुरुआत इस सीजन में बिल्कुल दमदार रही थी। पहले ही मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार उनका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर दबदबा बनाने का है, जैसे लू के बीच अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाए और सबको चौंका दे। इसके बाद दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर इस टीम ने अपनी जीत की लय को और मजबूत कर लिया, जैसे तपती गर्मी में कोई व्यक्ति लगातार पानी पीकर अपनी ताकत बनाए रखे और हार मानने का नाम ही न ले। लेकिन तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया
और वह मैच धुल गया। जैसे लू के बीच अचानक आसमान बदल जाए और खेल अधूरा रह जाए। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत मिली और एक मुकाबला बारिश के कारण बिना नतीजे के खत्म हुआ, जिससे उनके खाते में कुल 5 अंक दर्ज हैं और यही उन्हें दूसरे पायदान तक मजबूती से टिकाए हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस टीम का रन अंतर भी बाकी टीमों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यानी जब यह टीम जीतती है तो सिर्फ जीत दर्ज नहीं करती, बल्कि विपक्षी टीमों पर दबाव भी बना देती है। जैसे लू की तपिश में छांव किसी बड़े सुकून की तरह महसूस होती है। अब अगर प्ले ऑफ की इस गर्म रेस की बात करें तो यहां हर टीम का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है और किंग्स 11 पंजाब के सामने भी वही बड़ा सवाल है कि क्या यह टीम अपनी शुरुआती बढ़त को पूरे सीजन में बनाए रख पाएगी या फिर यह लय बीच में लू के झोंके की तरह टूट जाएगी। सीधे हिसाब की बात करें तो इस टीम के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए कम से कम 6 मुकाबलों में जीत हासिल करना उनके लिए बेहद जरूरी है, वरना यह मजबूत शुरुआत भी धीरे धीरे दबाव में बदल सकती है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम जिस तरह हर मैच में संतुलन और आक्रामकता दोनों दिखा रही है, वह फैंस के लिए किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है, जहां हर गेंद पर उम्मीद की तपिश और हर जीत पर राहत की ठंडी हवा महसूस होती है। अब देखना यह है कि क्या किंग्स 11 पंजाब इस लू भरे टूर्नामेंट में अपनी रफ्तार को बरकरार रख पाएगी या फिर यह सीजन उनके लिए सिर्फ मजबूत शुरुआत की कहानी बनकर रह जाएगा। क्योंकि आईपीएल 2026 में हर मैच अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि प्लेऑफ की आग में तपता हुआ एक निर्णायक मोड़ बन चुका है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त ऐसी नजर आ रही है जैसे आसमान में एक के बाद एक सितारे चमक रहे हों और उन्हीं सितारों के बीच रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे ऊपर अपनी अलग ही रोशनी बिखेर रही हो, जैसे पूरा आसमान किसी एक ही चमकते सितारे को सलाम कर रहा हो। इस टीम की शुरुआत इस सीजन में इतनी जबरदस्त रही कि पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर इन्होंने ऐसा एहसास दिलाया जैसे बादलों के बीच से अचानक सूरज निकल आया हो और पूरी धरती रोशनी से भर गई हो। इसके बाद दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे आसमान में एक और नया तारा जुड़ गया हो जो अपनी चमक से बाकी सबको पीछे छोड़ दे। फिर तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर टीम ने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली और ऐसा लगा जैसे आसमान में उल्का पिंड की तरह लगातार 3 चमकदार जीतें गिर रही हों और पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया हो। लेकिन असली चमक तो चौथे मुकाबले में देखने को मिली जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने जीत का चौका लगा दिया और पूरे टूर्नामेंट के आसमान पर अपना दबदबा बना लिया, जैसे कोई तारा अचानक सुपरनोवा बनकर पूरी रात को रोशन कर दे। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है, यानी 8 अंक उनके खाते में हैं और इसी वजह से वह टेबल टॉपर बने हुए हैं। साथ ही उनका नेट रन रेट भी बाकी टीमों से कहीं ज्यादा बेहतर है, जैसे आसमान में सबसे तेज चमकने वाला सितारा सबसे अलग दिखाई देता है। अब प्ले ऑफ की इस रेस में बाकी टीमें अभी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही आसमान में अपनी ऊंची उड़ान तय कर ली है। सीधा हिसाब लगाया जाए तो उनके पास अभी 10 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत की जरूरत है, यानी आधा सफर पहले ही रोशनी से भर चुका है और बाकी रास्ता बस चमक बनाए रखने का है। रियान पराग की कप्तानी में यह टीम जिस तरह हर मैच में आसमान को छूने जैसा प्रदर्शन कर रही है, वह फैंस के लिए किसी खगोलीय शो से कम नहीं है, जहां हर गेंद के साथ एक नया तारा जन्म लेता है और हर जीत आसमान को और रोशन कर देती है। अब देखना यह है कि क्या राजस्थान रॉयल्स इस आसमानी उड़ान को पूरे सीजन तक ऐसे ही बनाए रख पाएगी या फिर कोई दूसरी टीम इस चमक को फीका करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आईपीएल 2026 में हर मुकाबला अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि आसमान में चमकते सितारों की असली जंग बन चुका है। तो दोस्तों, गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया है और अब प्ले ऑफ की रेस और भी रोमांचक हो चुकी है। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स,
किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें लगातार सबसे आगे दौड़ लगाती नजर आ रही हैं, जैसे 4 घोड़े एक ही ट्रैक पर फिनिश लाइन की ओर भाग रहे हों। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें अभी भी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इस वक्त काफी खराब नजर आ रही है, क्योंकि अब तक कोई भी जीत हासिल न करने की वजह से ये टीमें प्ले ऑफ की रेस से काफी पीछे चली गई हैं। अब सवाल यही है कि कौन सी 4 टीमें इस बार प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। आप कमेंट करके जरूर बताइए।